दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको रतन टाटा सर की इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना अगर आप भी रतन टाटा सर के फ़ैन हो तो और अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो। दोस्तों, रतन टाटा एक ऐसा नाम जो बिजनेस और लीडरशिप की दुनिया में एक मिसाल बन गया है। लेकिन इस नाम के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जिसके अंदर स्ट्रगल है, सपने हैं और कभी ना हारने वाली हिम्मत है। उन्होंने अपने परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाया, लेकिन अपनी एक अलग पहचान बनाई और हम उनके ज़िंदगी के कुछ ऐसे मोड़ों को देखेंगे जो हमें सिखाते हैं कि आखिर असली सक्सेस क्या होती है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक बिजनेस फैमिली में हुआ। उनके दादा जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की शुरुआत की थी, जो भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस बना। लेकिन रतन टाटा का बचपन आसान नहीं था। लेकिन जब वो 10 साल के थे, उनके माँ बाप अलग हो गए और उनकी परवरिश उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने की। यहाँ से उनके जीवन में पहली बार उन्होंने समझा कि फैमिली के बिना जीवन कितना अलग और चैलेंजिंग हो सकता है। इस फेज़ ने उन्हें एक अलग मैच्योरिटी दी। उन्होंने अपने दुखों को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने हमेशा अपने आदर्शों पर फोकस किया और अपनी दादी के टीचिंग से इन्फ्लुएंस होकर ज़िंदगी में एक मिशन कैसे बनता है ये सीखा। वो हमेशा कहते हैं कि अगर आप किसी बड़े मकसद के लिए जीते हैं तो मुश्किलें आपको तोड़ती नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। रतन टाटा ने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में हमेशा एक्सेलेंस को प्रायोरिटी दी। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी ली। ये दिखाता है कि उन्होंने अपने एजुकेशन को हमेशा सीरियसली लिया, क्योंकि वो समझते थे कि लीडरशिप के लिए नॉलेज और स्किल से कितना ज़रूरी है। 1961 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया, लेकिन किसी हाई पोजीशन से नहीं। उन्होंने सबसे नीचे से अपनी शुरुआत की ताकि उन्हें ग्राउंड रियलिटी का एक्सपीरियंस मिल सके। वो टाटा स्टील के प्लांट में फैक्ट्री फ्लोर पे काम करते थे, मजदूरों के साथ दिन रात मेहनत करते। यहाँ से उन्हें समझ आया कि एक असली लीडर वही होता है जो अपने लोगों के साथ खड़ा होता है, उनकी बातें सुनता है और उनके दुख सुख में शामिल होता है। एक बार का किस्सा है, जब रतन टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में थे। वहाँ एक इमरजेंसी हुई जिसमें फर्नेस कोलैप्स हो गया था। सब लोग डर गए थे, लेकिन रतन टाटा बिना किसी हेजिटेशन के वहाँ पहुँच गए और अपने इंजीनियर्स के साथ मिलकर सिचुएशन को हैंडल कर लिया। यह एक क्लियर एग्जाम्पल था कि वो लीडरशिप को कैसे देखते थे। लीड फ्रॉम द फ्रंट। दोस्तों, रतन टाटा को लीडरशिप की जर्नी में कई चैलेंजेस मिले। जब टाटा ग्रुप ने उन्हें चेयरमैन बनाने का डिसीजन लिया, कई लोगों ने उनकी लीडरशिप एबिलिटीज़ पर सवाल उठाए। कंपनी के अंदर कई पुराने मेंबर्स को उनकी स्टाइल और नए आइडियाज़ पसंद नहीं आए, लेकिन रतन टाटा ने अपने विज़न को हमेशा क्लियर रखा और एक नए डायरेक्शन में टाटा ग्रुप को ले जाने का डिसीजन लिया। रतन टाटा का सपना था हर भारतीय के लिए एक ऐसी कार बनाना जो अफोर्डेबल हो। 2003 में उन्होंने इस सपने को प्रैक्टिकल बनाना शुरू किया और टाटा नैनो का प्रोजेक्ट अनाउंस किया। उनका सपना था एक ऐसी कार बनाना जो आम इंसान के लिए एसेसिबल हो, जो मोटरसाइकिल से ज़्यादा सेफ और कन्वीनियंट हो। लेकिन यह प्रोजेक्ट उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना। नैनो प्रोजेक्ट में कई रोड ब्लॉक्स आए। सिंगूर में लैंड एक्विजिशन को लेकर प्रोटेस्ट हुए, जो प्रोजेक्ट को डिले कर गए। मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये इम्पॉसिबल आइडिया है, लेकिन रतन टाटा ने कभी अपने विजन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जब उनसे पूछा गया कि वो इतनी डिफ़िकल्टी के बाद भी प्रोजेक्ट को क्यों नहीं छोड़ रहे, तो उन्होंने कहा था, आई डोंट बिलीव इन मेकिंग एक्सक्यूजेज, आइदर यू डू समथिंग और यू डोंट। 2008 में टाटा नैनो फाइनली लॉन्च हुई। ये दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, लेकिन रतन टाटा के लिए यह कार सिर्फ एक बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं थी, बल्कि उनके विज़न का एक सिंबल थी। वो विज़न जो हर भारतीय के लिए एक बेहतर ज़िंदगी का सपना देखता है। दोस्तों, रतन टाटा का बिजनेस मॉडल सिर्फ प्रॉफिट पे बेस्ड नहीं था। उनका मानना था कि एक बिजनेस का असली मकसद कम्युनिटी की सेवा करना होना चाहिए। टाटा ग्रुप के अंदर उन्होंने कई चैरिटेबल इनिशिएटिव्स शुरू किए। टाटा ट्रस्ट, टाटा हॉस्पिटल्स और कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सोसाइटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। वो हमेशा कहते थे, ए बिजनेस मस्ट बी रूटेड इन कम्युनिटी, नॉट जस्ट प्रॉफिट। टाटा ग्रुप के प्रॉफिट्स का एक बड़ा हिस्सा हमेशा सोशल कॉजेज में इन्वेस्ट किया गया, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो, हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स हो या एजुकेशन। रतन टाटा हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचते थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता,
बल्कि अपने सक्सेस से दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाना होता है। 2012 में जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पद से रिटायर किया, उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ी जो इनोवेशन और ह्यूमैनिटी का संगम थी। उन्होंने अपने लीडरशिप के थ्रू नए वेंचर्स को आगे बढ़ाया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा टी ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। रतन टाटा आज भी नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। वो हमेशा नए आइडियाज़ और इनोवेशंस को सपोर्ट करते हैं और उन्होंने कभी अपने बिजनेस को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं बनाया। एक बार उन्होंने कहा था, आई डोंट बिलीव इन मेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। ये उनके जीवन का मंत्र था जो हमेशा हमें इंस्पायर करता है। दोस्तों, रतन टाटा की ये छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने देखो पर उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखो। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक विजनरी इंसान थे जिन्होंने अपने काम से दुनिया में असर डाला। आज जब हम उन्हें देखते हैं हमें ये याद आता है कि असली लीडरशिप सिर्फ पावर या पोजीशन से नहीं आती बल्कि विज़न और कंपैशन से आती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको रतन टाटा सर की यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमसे रतन टाटा सर के ऊपर एक लॉन्ग वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए लॉन्ग वीडियो भी लेकर आएंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।